जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने आज मुझे ये मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि पहली बार मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका आदेश हुआ है गुरु जी, तो मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। कई दिनों से मेरे पास फ़ोन में गुरुजी का ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अब तेरी बारी है, अपना सत्संग तैयार कर। और बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि क्या बोलूं क्या बोलूं। जब कहीं सत्संग में जाती थी तब कहती थी, जब देखती थी कि कोई सत्संग शेयर कर रहा है, कोई संगत अपना जब सत्संग शेयर करता था, तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी बोलूं, अपनी बातों को शेयर करूं, लेकिन मैं बोलती नहीं थी। मेरी फ्रेंड ने कई बार कहा कि तेरा मन है तो तू बोल। मैंने कहा नहीं, रहने दे। गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे मौका दो, मुझे हिम्मत दो। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके, कई दिनों से जब ये मैसेज फ्लैश हो रहा था तो बार बार ये भी मैसेज आ रहा था, तूने मेरी बात नहीं सुनी, तू मेरी गल नहीं सुनती। तो मुझे लगा गुरुजी मुझसे नाराज ना हो जाए, तो आज मैं ये बात जो है ना, जो आदेश मिला है मुझे, सेवा का मौका मिला है, मैं इसे पूरा करूं। तो इसलिए आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। बोलते हुए, कुछ कहते हुए, मुझे पता भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं तैयार किया कि क्या बोलना है। गुरुजी के साथ मेरा कांटेक्ट जो है, कब कनेक्शन बना मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बन गया। 2020 में मेरे पापा बहुत बीमार थे, तो मैं वैसे ही गुरुजी के भजन बहुत अच्छे लगते थे। सिद्धार्थ मोहन जी के जो भजन है, जो गाते हैं गुरुजी के, मैं वैसे ही सुना करती थी। और जो भजन मुझे अच्छा लगता है, मैं हर रोज उसको गाड़ी में चला के जाया करती थी अपनी ड्यूटी पे। तो मैं बहुत अच्छे से ये भजन सुनती थी। और मैं अपनी मम्मा को भी कहती थी कि मम्मा ये भजन ना बहुत अच्छे हैं, आप ये सुनो कि सब ठीक हो जाएगा, शुक्राना तेरा, और ये सब कुछ जो है ना, ये वाले भजन सुनती थी। तो कनेक्शन मुझे लगता है कि शायद तभी से बन गया था। और फिर हम एक बारी अपने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ गए, तो गुरुजी का बहुत बड़ा वहां पे स्वरूप पड़ा हुआ था। तो मुझे देख के अचंभा हुआ कि ये कैसे हैं गुरुजी, कि सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना, कि मुझे पता तो था कि ये गुरुजी हैं कोई, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कौन से हैं, अभी हैं भी या नहीं हैं। तो वहां बहुत बड़ी उन्होंने स्वरूप रखा हुआ था ड्राइंग रूम में। और मैंने कहा, मेरे बच्चे भी कहते, मम्मा ये कैसे हैं, ये तो बाल्ड हैं, ये तो गंजे हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना, मैंने ऐसे उस टाइम बोला। तो मैंने कहा, हाँ बेटा होंगे कोई गुरुजी, मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अगर ये मानते हैं तो कोई बात नहीं। तो तब ऐसे मैंने बोला। फिर कभी ना कभी जो है, एक आधे और की यहाँ पर मैंने देखी ऐसे फोटो गुरुजी की, और कभी चर्चा भी हो जाती थी किसी के साथ, कभी फ्रेंड के साथ जो है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ जो एक जरिया बनता जा रहा है मेरा गुरुजी के पास आने का। और गुरुजी मुझे कैसे लेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आ जाऊंगी गुरुजी के चरणों में। और पिछले साल मेरी फ्रेंड है सिल्की, उसके यहाँ पर उसने अपने बर्थडे पे जो है, सिल्की आंटी ने अपना सत्संग कराया। तो पहला मैंने जो सत्संग गुरुजी का था, जिंदगी का, मेरा लाइफ का, मैंने सिल्की आंटी के यहाँ पर अटेंड किया और मुझे अच्छा लगा। तब मैं एकदम टाइम पे नहीं गई थी, जो टाइम होता है 2 घंटे का पूरा सत्संग गुरुजी का, तो मैं चली गई थी। मई में वो हुआ था, 25 मई 2022 की बात है ये। तो तब मैं गई, तो मैंने अटेंड किया, मुझे ठीक लगा। उसने पूछा तुझे कैसा लगा, मैंने कहा हाँ अच्छा लगा। डिसिप्लिन है और आराम से बैठो, इस तरह का कुछ नहीं है कि कोई दान डालो और पैसे चढ़ाओ, कुछ भी नहीं है। आराम से प्रसाद, मुझे लगा बड़ा अचंभा, वहां पर सारे उसको आंटी आंटी बोल रहे थे। तो मैं एक बार टोकने भी लगी कि नहीं, इनका नाम सिल्की है और घर पे उसको सुरभि बुलाते हैं, सुरभि आंटी बोल रहे थे। तो हम फ्रेंड्स थी, तो हम सभी ने कहा कि ये पता नहीं आंटी क्यों बता रहे हैं, हमें तब तक पता नहीं थे क्या रूल्स थे। तो जब सत्संग खत्म हुआ, तो अपना सत्संग शेयर करने के लिए जब कहा गया,
तब वहां बताया गया कि यहाँ पर इस सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में, सबको आंटी और अंकल कह के बुलाया जाता। तब मुझे पता चला कि अच्छा, कि ऐसे एक दूसरे को एड्रेस किया जाता है और माथा टेका जाता है, चाय प्रसाद मिलता है। ये सब कुछ मैंने पहली बार देखा तो मुझे अच्छा लगा। फिर दोबारा उसके घर फिर जो है अक्टूबर में उसने अपने बेटे के बर्थडे पे जो है कराया सत्संग। तो तब मैं गई, तब भी मैं गई तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं पूरे टाइम पे गई। जब शुरू होना था तब भी मैं एकदम सही टाइम पे पहुंची कि शुरुआत से ही मैं अटेंड करूं, ताकि मुझे अच्छे से जो है ब्लेसिंग्स मिले और मेरे को जानने का मौका मिले कि और क्या है। तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, गुरुजी का कुछ भी नहीं था। मैं तो कान्हा जी को मानने वाली हूँ और कान्हा जी ही सब कुछ हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ना स्वरूप नहीं है। तो उसने कहा अच्छा तेरे पास स्वरूप नहीं है, कोई नहीं, मैं तुझे दे दूंगी। तो उसने मुझे लाकर भी दिया। तो मैंने गुरुजी का वो स्वरूप, मेरी सिस्टर को चाहिए था। मेरी सिस्टर उन दिनों बहुत ज्यादा परेशानी में थी। तो उसको किसी ने कहा, या पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि उसको ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसको कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को, मैंने कहा मैं ना तेरे को स्वरूप ला कर दूंगी। मेरी फ्रेंड जाती रहती है बड़े मंदिर में, तो मेरी फ्रेंड सिल्की जो है वो स्पेशल जो है स्वरूप लेकर आई और मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। मैंने कहा उसको अभी जरूरत है गुरुजी के स्वरूप की, कोई बात नहीं, मेरे पास तो फिर आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहा। क्या हुआ संगत जी कि स्वरूप जो है, मेरे कॉलेज में एक पीएन है, बंटी भैया, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो मैंने वैसे ही बात करी। उन्होंने कहा कि हम डुगरी जाते हैं, हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा आप बड़े मंदिर वाले गुरुजी को मानते हो भैया? कहते हैं हाँ जी मैम। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी भाभी जी हैं, वो जो है उनके पास पूरा चार्ज है यहाँ का, वो पानीपत में। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर आपके पास स्वरूप पड़ा है गुरुजी का? तो वो कहते हैं हाँ बताओ आप। मैंने कहा मेरे को एक छोटा सा स्वरूप लाकर दोगे? तो उन्होंने मेरे को एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप लाकर दिया। मैंने उनको मंदिर में रखा, गुरुजी के स्वरूप को जो है, और मैं उसी स्वरूप से पूजा अर्चना करने लग गई। गुरुजी की दिन रात जो है जोत जलाती थी मंदिर में, उन्हें स्थापित किया। मुझे नहीं पता था कि नीचे कोई जो है उनके लिए जो है कोई इस तरीके का ऐसे नहीं सीधा रखना होता उनका स्वरूप। नीचे उनको कुछ ना कुछ जो है कपड़ा रखना होता है, उनके लिए आसन देना होता है। तो मेरी फ्रेंड एक दिन जो है वो आई मेरे पास घर में, रिधिमा, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत है वो भी। तो उसने कहा कि दीदी ऐसे नहीं रखते, गुरुजी को ना आसन दो। मैंने कहा अच्छा। कहते कुछ भी दे दो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बाजार से आसन खरीद के लाई और छोटा सा जो है, और मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां पर रख दिया मंदिर में। हर रोज तिलक लगाना गुरुजी को, जोत जलाना। जोत जलाती थी तो गुरुजी को कहती थी कि मुझे एहसास कराओ कि आप हो। तो जब मैं सत्संग भी सुनती थी तो सारे कहते थे कि जोत में दिखते हैं गुरुजी। तो मैं बड़ा कोशिश करती थी और मुझे दिखते थे। पता नहीं वो मेरा हेलुसिनेशंस थी या वो मैं सोच रही होती थी तो दिखते थे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स मैं सोच लेती थी कि मुझे मिल गई ब्लेसिंग। और मेरी जोत में कभी फूल बन जाता था, कभी वो आगे से छोटा सा एक बड निकल आता था। तो मुझे एहसास हो जाता था कि हाँ, मैंने यूट्यूब पे ये भी सुना था कि अगर जोत पे आपका कोई छोटा सा बड या फ्लावर टाइप जो है आखिर में वो रह जाता है, तो इट मीन्स कि वहां पर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन पावर है। तो मैं मानती थी कि मेरे पास फिर गुरुजी की डिवाइन पावर है। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते गए और कुछ मांगती थी, कुछ कॉलेज में परेशानी हो जाती थी या घर में हो जाती थी तो मैं कह देती थी गुरुजी देख लो ऐसे हो गया, प्लीज कुछ करो। बहुत रोती थी कई बारी मंदिर में खड़े होके। एक दिन 7 दिसंबर की बात है, तो मेरे हस्बैंड रात को अपने फ्रेंड के यहाँ से आ रहे थे। तो अचानक से उनकी गाड़ी के साथ एक बाइक वाला टकरा गया और वो असल में मुड़ने लगे थे, यू टर्न लेने लगे, तो पीछे से ही एकदम से बाइक वाला आया, उनको पता नहीं चला। और सफारी गाड़ी थी हमारी, सफारी बहुत भारी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी। तो उसका ड्राइवर साइड का साइड वाला पार्ट जो है बिल्कुल उड़ के संगत जी पता ही नहीं कहाँ चला गया।
और इनको लगा मेरे हस्बैंड को कि जो बाइक पे था वो भी बहुत जोर से गिरा और उस पता नहीं वो बचा या नहीं बचा। और ये घबरा के डर के मारे एकदम घर आ गए और मुझे कहते कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब क्या करूं मैं। मैंने कहा अच्छा ऐसे है, कोई बात नहीं, आप गाड़ी अंदर रखो। गाड़ी बिल्कुल साइड वाला पार्ट डैमेज हो गया था। मैंने कहा इतनी बुरी तरह। कहते हाँ मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका पता नहीं क्या हाल होगा जिसको चोट लगी है। मैंने कहा सब अच्छा होगा, परेशान मत हो। और हम गए तो हम मेरे घर जो है बच्चों के सर आए हुए थे, हम उनकी बाइक लेके गए, मुंह सिर ढक के गए कि पता ना चले। वहां गए तो हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन घबराहट थी कि अगर उसको लेकर जो है हॉस्पिटल में गए हैं, अगर वो नहीं बचा तो पुलिस केस हो जाएगा। कैमरास लगे हुए थे कि पुलिस ढूंढते हुए हमारे घर आ जाएगी। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, मेरे घर में मेरे हस्बैंड पे आंच नहीं आनी चाहिए, तिनके भर की भी नहीं आंच आनी चाहिए। और 15 से 20 दिन जो है हमारे ऐसे दिन निकले कि बस मैं बता नहीं सकती संगत जी। लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं आई। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना मैंने किया कि मैं शुक्राना करने के लायक हूं भी या नहीं हूं पता नहीं। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी कि बस आपने जो है ना हमारी जान बचा ली, कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कि मेरे हस्बैंड बच गए, कि बहुत बहुत शुक्र है आपका संगत जी। तो वो जो है इस तरीके से मेरा और विश्वास बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। धीरे धीरे घर में कई बारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई, अप्स एंड डाउन्स हुए, तो बस गुरु जी को कह देती थी, उनके आगे रोती थी, उनकी फोटो निकाल के उनके यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी। तो मुझे बताया गया कि सत्संग में ही जो है उनके हमारे जो प्रश्न होते हैं, हमारी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जवाब मिलते हैं। तो मिल जाते थे तो शांत हो जाती थी, उन्हीं के आगे रो रो के जो है बस चुप हो जाती थी कि अब आपने ही संभालना है। बहुत ज्यादा जो है अप्स एंड डाउन्स मैंने लाइफ में देखे, लेकिन अब गुरुजी आ गए हैं, सब्र आ गया है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा सब्र आ गया है। और अब कहीं भी सत्संग होता है मैं जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे ये सब कुछ होता जा रहा है, कैसे गुरुजी मुझे अपने नजदीक और नजदीक लाते जा रहे हैं। बस उनके साथ ही मैं रहूं, मेरा यही मेरी जो है अरदास है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे, बच्चों पे, पूरी संगत के ऊपर जो है गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें। कई बार सोचा कि बड़े मंदिर का प्रोग्राम बनाऊं, लेकिन बड़े मंदिर जब भी जाती थी गुड़गांव अपनी मम्मी के पास, कई बार सोचते थे कि बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन फिजिबल नहीं हो पाता था। हो सकता है कि उस टाइम गुरु जी का आदेश नहीं था कि हम आए, या उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स नहीं थी कि अभी नहीं आना। तो इस बार संगत जी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरु जी के साक्षात जो है वहां पर मैं मंदिर में मिल के आई गुरुजी से। वहां मंदिर में गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरी हाजिरी लगवाई और मुझे स्वरूप भी मिला। और उससे पहले जो है आपको मैं बताऊं संगत जी कि हमारे यहाँ पर एक और सत्संग हुआ, नीरू आंटी ने की मंडली ने किया वो सत्संग। और हमारे जिम पे जो है, जो हमारी ऑनर है, टीचर है, ट्रेनर है, बबीता आंटी, उन्होंने कराया। तो जब सत्संग हुआ तो जो है वहां पर बोला गया कि सत्संग के बाद जिसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरुजी का स्वरूप है। तो इससे भी पहले एक और मैं बात इंटरलिंक करती हूँ गुरुजी के स्वरूप से रिलेटेड। एक और मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ पर सत्संग हुआ, सोनिया आंटी। कल भी मैं वो उनके घर जो है सत्संग अटेंड करके आई हूँ। वो सत्संग वहां उनके घर हुआ तो मैं गई, तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई हुई, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, मैं बस निहारे जा रही थी। और जो गुरुजी का वहां पे स्वरूप लगा हुआ था ना, येलो कलर के चोले में, मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो बहुत ही सुंदर, और मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा गुरुजी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मन ही मन मैंने कहा आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, मुझे ना आपका यही वाला स्वरूप चाहिए, मुझे आपका ना ये वाला स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है इस चोले में।
आप ना मेरे को बस इसी वाले ड्रेस में मिलना जब भी आप मेरे पास आओ। तो क्या हुआ संगत जी, जब वो बबीता आंटी के यहाँ सत्संग हुआ, अभी 10 दिन पहले ही हुआ था, तो वहां पर जब बोला गया कि जिसने भी ब्लेसिंग्स लेनी है गुरुजी का स्वरूप है, तो गुरुजी का स्वरूप जो है, मैंने कहा हाँ मुझे लेना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी मैं कहा तुझे लेना है, कहती हाँ मैं भी लूंगी। मैं कहा चलो। हमने कहा आंटी स्वरूप, तो उन्होंने निकाल के दिया, लो ये स्वरूप। मैंने कहा हे, मैंने कहा ये तो येलो कलर की ड्रेस वाला स्वरूप है। मैंने कहा सिल्की ये तो देख, मैंने यही मांगा था और मुझे यही मिल गया। कहते चल तेरे को मिल गया ना, तू खुश हो गई। मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक और स्वरूप लिया अपनी मम्मा के लिए। मैंने कहा मेरी मम्मा के पास भी नहीं है, आप मुझे एक और दोगे? कहते हाँ ये ले लो। और मैं इतनी खुश, इतनी प्रसन्न है। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी बात सुन ली कि मेरे को येलो कलर के चोले पे आपका स्वरूप चाहिए था और आपने मुझे यही दिया कि मैं तेरे पास इसी कलर में ही आऊंगा, इसी ड्रेस में आऊंगा। मैंने मंदिर में स्थापित किए। अभी मैंने फ्रेम नहीं कराया, मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी फ्रेम भी करवा लूंगी गुरुजी। फिर जब हम बड़े मंदिर गए, वहां पर भी स्वरूप मिल रहा था, ब्लेसिंग्स मिल रही थी, तो मैं वहां भी चली गई क्योंकि पहली बार गई थी, क्रेज था हर चीज का। मन में ये आया कि जब अंदर दर्शन किए तो मेरा मन था, उस दिन वाइट कलर का मंडे का दिन था और इतना रश, हम देख के हैरान हो गए। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा, हम तीनों गए थे मंडे को दर्शन करने। अभी 10 दिन हुए, पिछले हफ्ते ही, 10 दिन पहले की बात है। हाँ, तो गुड़गांव में। तो वहां से मुझे लगा कि बहुत दूर होगा, आधे घंटे में हम पहुंच गए। और वहां से फिर पूछते हुए कहा कि शटल भी जाती है, तो हमने शटल कर ली और अंदर हम पहुंचे, लाइन में लग गए। तो खैर जल्दी हमारे जो है ना दर्शन हुए। लेकिन अंदर जाके ना मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे लगा गुरुजी ये तो फटाफट से जो है कहे जा रहे हैं कि चलो चलो चलो, बाहर बहुत रश है। और मेरा अंदर रुकने का बहुत मन था, कि मेरा मन था मैं वहां पर बैठ के थोड़ी देर बैठूं, गुरुजी को देखूं, उनसे बातें करूं, कनेक्शन उनके साथ बनाऊं। लेकिन वहां पर रुकने ही नहीं दे रहे थे, मैं क्या करती। फिर मुझे लगा कि इस पूरे मंदिर में ही तो गुरुजी हैं। तो जब चाय प्रसाद लेने के लिए बैठे, तब वहां पर मेरे को अंदर से आया कि यहाँ पर भी तो गुरुजी हैं, ये भी तो गुरुजी की जगह ही है, यहाँ पे तो वो विराजमान है, हर जगह पर ही हैं। तो कोई बात नहीं, अगर अंदर नहीं बैठने दिया तो मैं यहाँ तो 10 मिनट बैठ सकती हूँ आराम से। लड्डू प्रसाद मिला हमें और चाय प्रसाद मिला, हमने खाया क्योंकि हम बिना नाश्ता किए गए थे। और वो खा के तसल्ली हो गई कि चलो पेट भी भर गया और प्रसाद भी मिल गया। तो 10 मिनट आराम से बैठी, अंदर ही आंखें बंद करके साथ में गुरुजी से मैं शुक्राना कर रही हूँ कि आपका लख लख शुक्राना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़े मंदिर जाऊंगी। हस्बैंड को कहती थी मुझे जाना है, तो कहते थे हाँ ठीक है। इतना कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसे जा पाऊंगी, कैसे सब कुछ होगा। तो गुरुजी ने जब बनाना था प्रोग्राम, बना दिया और मुझे बुला लिया। बहुत बहुत शुक्राना। तो अब 5-6 दिन से संगत जी, मेरे पास यूट्यूब पे इतने ज्यादा, जब भी कुछ स्क्रॉल करती, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फ्लैश हो जाता, अपना सत्संग तैयार कर ले, हुण तेरी वारी आ गई, सत्संग तैयार कर ले, 3 दिन बाद तेनू बहुत कुछ मिलन आला है। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा सत्संग तैयार कर लूं, कैसे करूं, कुछ पता ही नहीं है कैसे। और एक और संगत जी, बार बार मैसेज फ्लैश होए, तेनू 2 गल्लां कहियां सी, तू पूरियां नहीं कीतियां। मैं तेनू 4 गल्लां दसियां सी, तू हाले तक कुछ नहीं पूरा किया। कल मैं संगत जी, मैं सत्संग जब अटेंड करी थी गुरु जी का, तो सत्संग के बाद मैंने अपनी फ्रेंड जो है मेरी सिल्की आंटी से मैंने कहा ऐसे ऐसे ना ये मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और मैं जोत जलाते हुए भी गुरुजी को मैंने यही कहा शाम को, सुबह कल, कि गुरुजी आज आपका सत्संग है, मुझे रास्ता दिखाना, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप साइन तो दे रहे हो लेकिन मेरे को ये साइन समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं वो 4 कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं, मेरे को अब आप प्लीज रास्ता दिखाओ, मेरे सवालों का आप आज जो है ना जवाब दे दो गुरुजी। तो मैंने जब अपनी फ्रेंड को बोला तो कहती तूने कुछ पूछा होगा ना, तो तेरे को जवाब में उसी के लिए आ रहा होगा। मैं कहा देख, मैंने एक तो ये कहा था कि मेरे घर आप आओ, मेरे घर भी सत्संग करो,
और दूसरा मैंने ये कहा था कि जो है दूसरा मैंने ये कहा था कि मेरे पास जो है मैं भी सत्संग करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि ये 2 बातें हों। कहते हाँ, फिर हो सकता है कि जो तूने सोचा था वो वाली बातें हो रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम घर आ गए। और रात को मैं पेपर चेक कर रही थी तो मैंने गुरुजी के सत्संग लगा लिए। उसमें वही चीज आ रही थी, तेनू 4 गल्लां दसियां सी तू हाले नहीं पूरियां कीतियां। मैंने वही सत्संग लगा लिया। तो जो सत्संग में सुन रही थी उस सत्संग में यही आ रहा था कि जो आंटी सत्संग कर रही थी कि उनको कहा गया, उनके पास भी मैसेज यही फ्लैश हो रहा था कि तू सत्संग की तैयारी कर, तेरी हाजिरी लग गई मंदिर में, अब तेरी बारी है। मुझे जवाब मिल गया कि गुरुजी यही चाहते हैं कि अब मेरी हाजिरी भी मंदिर में लग गई है, अब मुझे भी सत्संग करना है। तो बार बार आज भी सारा दिन होता रहा, तो मैंने कहा चलो आज गुरुजी पक्का मैं आपका सत्संग करूंगी, पक्का। और जो है ना, और आपका कड़ा प्रसाद भी जो है, इसका भी मैसेज मेरे को फ्लैश हो रहा बार बार, हुण कड़ा प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद की तैयारी कर, तू भी खा मैनू भी खवा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ना मंडे को जरूर कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और आप चखने के लिए आना, आप जो है ना खाने के लिए जरूर आना मेरे घर पर, मेरे मंदिर में। और तीसरा उन्होंने कहा कि तीसरा मुझे जो है जवाब मिल गया, तीसरी बात कि मंत्र जाप किया कर, सत्संग सुना कर। मैं सारा दिन से सत्संग अब सुनने लग गई, पहले भी सुनती थी, भजन भी सुनती थी, जब गाड़ी में ड्यूटी पे जाना रास्ते में सत्संग लगा लेना गुरुजी का। और चौथी बात जो है मैंने कही थी कि मेरे पास मेरे घर में भी आप सत्संग करो, तो मैंने बस गुरुजी को बोल दिया कि अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये चौथी बात तो अब आप देखना कि आपने कब पूरी करनी है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। जब आप बनाओगे आप मेरे घर जो है सत्संग करो, मेरे घर भी पांव डालो, मेरे घर भी रौनक लगाओ, संगत आए, खुशियां ही खुशियां हो, फूलों की खुशबू हो हर तरफ। तो इतना कुछ गुरुजी ने दिया है ना, सब्र दे दिया मेरे को। जितनी मैं परेशान होती थी छोटी छोटी बातों में, अब भी हो जाती हूँ, बहुत रोती हूँ गुरुजी के सामने खड़े होकर, उनसे सारी बात शेयर कर लेती हूँ। मेरे साथ कॉलेज में जो जो होता है, घर में कोई बात हो जानी, मेरे बच्चों की कोई बात है, कोई कहीं पे है उनके लिए कुछ पूछना है, बात करनी है, मैं सब कुछ उनसे शेयर करती हूँ खड़े होकर जब शाम को जोत जलाती हूँ। और उनका वो स्माइलिंग चेहरा जो है ना, वो देख मन करता है बस मैं देखती ही रह जाऊं। शुक्राना है मेरे मालिक आपका, कोटि कोटि शुक्राना, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी कि मैं जो है इतना कुछ कर सकूं या मैं कुछ बोल भी सकूं। मुझे नहीं पता कि कोई मेरे से गलती भी होगी हो संगत जी बोलते हुए, लेकिन मेरे मालिक ने जो मुझसे वो बुलवाते जा रहे हैं, मैं वो बोलती जा रही हूँ। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी बस अपने चरणों में मुझे ऐसे ही लगाए रखना, ऐसे ही लगा के रखना, मेरे परिवार को भी ऐसे ही लगा के रखना। और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी आप जो है अपने चरणों में लो। मेरी बड़ी दिली इच्छा है, बस इस इच्छा को भी पूरी कर दो। मुझे पता है कि मांगना नहीं होता है, लेकिन मैं ये आपसे अरदास लगा रही हूँ, मेरी हाथ जोड़ के आपसे अरदास है कि मेरे परिवार को भी अपने चरणों में लो और मेरे घर जो है सत्संग करने आओ। और फिर मैं आपका सत्संग दोबारा से शेयर करूंगी संगत जी के साथ, सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स जो है अपनी बना के रखना हम सब पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।